Good morning, students. Today in this video, we will start our chapter 1 Topology of Real Numbers from the book Sequence and Series of Jeevan Sons Publications. A fundamental concept in all branches of mathematics is that of a set. Students have already studied about sets and its algebra in the earlier classes. In this chapter, we shall study about boundedness of a set, least upper bound, greatest lower bound of sets, open sets and closed set. We shall also study some other important properties of sets. So first of all, we will start with the definition of sets. A set is a well-defined collection of distinct objects. कि वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो ऑब्जेक्ट्स की, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट. यहाँ ये वेल डिफाइंड जो वर्ड है, इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है कि हम अपनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को जिस भी रूल या रूल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, उस रूल्स पर बेस्ड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कलेक्शन को बिलोंग करेगा या नहीं, क्लियरली बताया जा सके. The objects in a set are distinct means that we do not repeat object and again in this set. कि आपने जैसे कि कोई एक सेट बनाया, उसमें आपने ए बार बार लिख दिया, तो ऐसे आपने नहीं लिखना है. आपने एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है. दूसरा एलिमेंट अगर डिफरेंट नहीं है तो ये सेट सिंगलटन ए ही माना जाएगा. अब वेल डिफाइंड से यहाँ क्या मीनिंग है कि वो जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग सभी के लिए सेम होना चाहिए. उसमें कोई भी ऐसी डाउटफुल वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी क्लास में से हम ये कहें कि 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक सेट बनाइए, इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए सभी का क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा. वेल डिफाइंड ऐसी डेफिनेशन है कि जिसका मीनिंग विदाउट एनी डाउट सभी के लिए क्या हो से. अभी इस चैप्टर में हम बहुत टाइप के सेट्स पढ़ेंगे, तो उसको डिटेल में समझने के लिए ये सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशंस बता रहे हैं. तो जो ऑब्जेक्ट सेट को बिलोंग करते हैं उन्हें आप एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं. सेट के लिए यूजुअली नोटेशन कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं और एलिमेंट्स के लिए आप कौन से लेटर्स यूज करते हैं? लोअर केस लेटर्स. तो अगर मैं लिखूं कि एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है सेट A को, तो उसके लिए नोटेशन ये यूज होती है x बिलोंग्स टू सेट A. और अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है सेट A को, तो मैं लिखूंगी x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A. अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनको आप बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन के लिए उन्हें यहाँ फिर से मेंशन किया गया है. कैपिटल एन जो नोटेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए यूज होती है. उसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4. ना तो उसमें 0 -1 -2 कोई नेगेटिव नंबर इंक्लूड होता है, ना ही कोई फ्रैक्शनल अंडर रूट वाला कोई भी और टाइप का नंबर नहीं आता है. सेट जेड ऑफ जो है वो किसके लिए यूज होती है नोटेशन? इंटीजर्स के लिए. उसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के साथ उन्हीं के नेगेटिव और जीरो ऐड हो जाते हैं. ये आपने बहुत छोटी क्लासेस से भी स्टडी किया हुआ है स्कूल डेज में, तो बस ये आपको आगे के लिए ध्यान रखनी है नोटेशंस. सेट क्यू जो है वो किसका है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. क्या होती है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन? कि वे एलिमेंट्स जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए और p और q एनी इंटीजर है. I जो है वो फॉर इरेशनल नंबर्स है, R सेट ऑफ रियल नंबर्स है. जो सेट R होता है उसमें आपका Q और I दोनों इंक्लूड होता है. तो रियल नंबर्स में से अगर मैं रैशनल नंबर्स माइनस कर दूं तो आपके कौन से नंबर्स बच जाएंगे? इरेशनल नंबर्स. अब इरेशनल नंबर्स कौन से हुए? इसका मतलब जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. जैसे कि आपका अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है. और
इसी टाइप में जो भी नंबर आपका p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वे सारे के सारे नंबर्स आपके इर्रेशनल में आ जाएंगे। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। इसी के साथ साथ आपके स्क्वायर रूट्स आ गए जो कंप्लीटली नहीं वैल्यूएट होते। अब अगर मान लो मैं एक नंबर लिख दूं 1.4111, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि इसमें एंड नहीं है ना, ये वाले नंबर भी आपके इर्रेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू सेट्स। सबसे पहली डेफिनेशन है फाइनाइट सेट। ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल्स से समझते हैं। अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल में जो सेट यूज करा है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। फाइनाइट है क्योंकि इनका एंड है, आप इनको नंबरिंग कर सकते हो, तो ये आपका फाइनाइट सेट है। अब अगर मैं कहूं सेट एस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, देखो नेचुरल नंबर्स है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो वो नेचुरल नंबर्स आ गए 2 4 और 6। तो ये आपको क्लियरली विजिबल आ रहा है कि फाइनाइट है। फाइनाइट सेट की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन कहूं तो फाइनाइट कब होगा कि आपके पास एक लिमिट आ जाए कि उस लिमिट के बाद आपके एलिमेंट्स नहीं जा रहे। अब मैंने ये लिखा सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 2 एंड 3, ये आपका फाइनाइट सेट है। अब जरा यहाँ पर आइए, ये जो आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है फाइनाइट नहीं है क्योंकि सोन तक जा रहा है। Z भी फाइनाइट नहीं है, रैशनल इररेशनल इयर्स, ये सारे के सारे सेट आपके कैसे सेट हैं, इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इसकी, इस सेट को हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल को इस सेट की तरह आप नहीं देखेंगे। अभी मैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन आपको इंटरवल की ही बता रही हूँ, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरवल का क्या मीनिंग होता है कि 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस सेट का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट है। इसके बारे में अब नेक्स्ट हेडिंग में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इंटरवल, लेट ए एंड बी टू रियल नंबर्स जिनमें a है जो b से स्मॉल है। The set containing the elements a, b and all real numbers between a and b is called closed interval, और the set containing all reals between a and b is called open interval। क्या फर्क होता है ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में? क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन के लिए हम ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं। इंटरवल का मीनिंग तो ये है कि a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर इंटरवल क्लोज्ड है तो a और b भी इंक्लूड है। अगर इंटरवल ओपन है तो a और b को छोड़कर इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी इसका पार्ट है। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड द ओपन इंटरवल ए बी, इन्हें हम बोथ क्या मानते हैं, इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी आप दो रियल नंबर ले लो, चाहे वो कितने भी क्लोज्ड क्यों ना है, उन दोनों के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो जब इस ए और बी के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं तो ये जो सेट बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि हर इंटरवल इनफाइनाइट सेट होगा, लेकिन हर इनफाइनाइट सेट का इंटरवल होना जरूरी नहीं है। इंटरवल की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि जो दो पॉइंट्स के बीच का आप इंटरवल बना रहे हैं उसके बीच के सारे पॉइंट्स उस सेट में जरूर होने चाहिए। ओपन इंटरवल तो एंड नहीं होंगे, बीच के सारे पॉइंट होंगे। क्लोज इंटरवल तो एंड पॉइंट्स भी होंगे। अब यहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इंटरवल इनफाइनाइट सेट क्यों है। क्योंकि हर दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्योंकि इंटरवल में आपके दो रियल नंबर्स और उनके बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, तो इंटरवल एक इनफाइनाइट सेट है।
अब इनफाइनाइट सेट इंटरवल क्यों नहीं है, हमें एक एग्जांपल देना होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, कैसा सेट है, इनफाइनाइट। अब मैं इसमें से कोई भी दो नंबर चूज कर लूं, उन दो नंबर्स के बीच का एक पॉइंट 1.5 तो इसके बीच में इंक्लूडेड नहीं है। बहुत सारे आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो। 2 और 3 के बीच में 2.3 है, वो एन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे कि आप देखो रियल लाइन पे भी मैं अगर डिनोट करूं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे है, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे है ना आपका सेट। लेकिन ये बीच का पार्ट तो इस सेट का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इंटरवल नहीं है। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स भी इंटरवल नहीं है। Next definition है subset. If A and B be two sets such that every element of A is also an element of B, तो आप कहेंगे A is a subset of B, और उसके लिए नोटेशन ये नोटेशन आपने 11th-12th में बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है कि A अगर B का सबसेट है तो A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करता है। जैसे मैंने A ले लिया 1 3 5, B ले लिया 1 2 3 4 5, अब A का हर एलिमेंट इसमें है तो मतलब A सबसेट है B का। अभी तक हमने जितनी भी मैक्सिमम डेफिनेशन की हैं सारी बेसिक डेफिनेशंस थी जिन्हें आपने पहले से स्टडी किया हुआ था। अब यहाँ से आपका न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट आपका न्यू कॉन्सेप्ट है बाउंडेड अबव सेट। लेट S be a non-empty subset of real numbers. Then S is said to be bounded above if there exists a real number k1 such that x is less than k1 for all x belongs to S. k1 is called upper bound of the set S. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास अब हम जितने भी इस चैप्टर का नाम ही है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, की रियल नंबर्स का जो सेट है और जो उसके सबसेट्स हैं उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम जितनी भी डेफिनेशन देंगे नॉर्मली सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए देंगे। तो S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, की रियल नंबर्स का एक सबसेट हमने लिया जो कि नॉन एम्प्टी है। वो नॉन एम्प्टी सेट अब बाउंडेड अबव कब कहलाएगा, बाउंडेड अबव नाम से ही लग रहा है कि जितने भी रियल लाइन पर, जैसे कि मैंने क्या करा, जितने भी उस सेट के एलिमेंट्स थे सबको रियल लाइन पर शो कर दिया, कुछ भी थे, तो वो बाउंडेड अबव क्या कहलाएगा कि एक अपर साइड पर एक ऐसा बाउंड आ जाए जिससे सारे एलिमेंट बाउंडेड हो, मतलब सारे एलिमेंट उससे क्या हो, छोटे। कि आपका ये रियल नंबर k1 ऐसा आ जाए कि हर एलिमेंट x इस k1 से क्या हो, लेस हो। तो k1 को तो क्या कहेंगे, अपर बाउंड। इफ ए सेट हैज एन अपर बाउंड देन ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन k1 इज आल्सो अपर बाउंड। देखो यही मैंने जैसे अभी बताया था, ये रियल लाइन ड्रॉ करी, ये हमने सेट के सारे एलिमेंट नोट कर दिए। अब ये एक बात देखिए, रियल लाइन पर एलिमेंट k1 से सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो मतलब ये जो k1 है सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है, तो मतलब ये सेट का एक अपर बाउंड हो गया। अपर साइड है तो अपर बाउंड, ऐसे ही हम लोअर साइड होगा तो उसे लोअर बाउंड कहेंगे। तो अब इससे बड़ा अगर मैं कोई भी दूसरा रियल नंबर चूज कर लूं तो सारे एलिमेंट्स k2 से भी छोटे हैं, k3 से भी छोटे हैं, तो क्या कह रहे हैं, अब इस साइड रियल लाइन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब k1 से बड़े हैं। तो जो प्रॉपर्टी k1 सेटिस्फाई कर रहा है सभी एलिमेंट्स वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑन द रियल लाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट are on the left of upper bounds as shown in the above figure. Here k1, k2, k3 are all upper bounds of the set S. अगर S bounded above है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि k1 से बड़े कितने रियल नंबर्स, हर नंबर, मैंने भी बताया था दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। जब k1 और k2 अपर बाउंड है तो उनके बीच वाले सारे रियल नंबर्स भी अपर बाउंड हुए, तो आपके कितने अपर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है अनबाउंडेड अबव सेट। तो बाउंडेड था तो आपके पास अपर बाउंड आ गया था,
नाम से ही पता चल रहा है अनबाउंडेड, जिसको आप बाउंड नहीं कर पाए, तो मतलब ऐसा कोई भी अपर बाउंड उसका आया ही नहीं। अब देखिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी, ये नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रियल्स इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबव if we cannot find any real number k such that x is less than k for all x belongs to s। कि क्या मीनिंग है, अगर हम किसी सेट का कोई अपर बाउंड नहीं निकाल पा रहे हैं तो सेट क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड अबव। इसकी अब डेफिनेशन एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अभी आपने कहा कि अगर सेट बाउंडेड होगा तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकते हैं। तो अब जरा देखो 5 जो एलिमेंट है सेट का, क्या बाकी सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं? तो 5 क्या हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं इक्वालिटी यूज कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने पीछे यहाँ जो डेफिनेशन थी लेस देन और इक्वल टू यूज किया है कि जो K1 है उसके कोई एलिमेंट इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए 5 से बाकी जो सारे एलिमेंट हैं या तो छोटे हैं या उसके बराबर हैं, इसलिए 5 आपका क्या हो गया, एक अपर बाउंड हो गया और ये सेट को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि जो अपर बाउंड होगा उसे सेट से बिलोंग करना जरूरी है। और क्या क्या अपर बाउंड हो सकते हैं, 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे रियल नंबर्स इस सेट के अपर बाउंड्स हैं। 6 7 8 9 6.5 7.5 कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट है आपका ये है अब एक इनफाइनाइट सेट, -1 -2 -3, यानी कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स इस सेट में है। अगर मैं इस सेट को रियल लाइन पर प्लॉट करूं तो ये आपका है -1, फिर ये -2। तो जरा ध्यान से देखिए सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा हुआ, -1। तो -1 क्या बन गया, अपर बाउंड हो गया, सारे एलिमेंट उससे क्या है, छोटे हैं या बराबर हैं। और -1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, अदर अपर बाउंड्स। नेक्स्ट सेट को देखिए क्या है, ये सेट 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सोन जनरल एलिमेंट है 1/n। तो देखिए मैंने इसको ऐसे शो करा, फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर एलिमेंट 1/2, फिर एलिमेंट 1/3, ऐसे सेट चलता जा रहा है। तो जरा देखिए इन्फिनिटी पर जाने पर 1/n, और इस पे मैं अगर लिमिट लगा दूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि आप पहले से बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इन्फिनिटी क्योंकि रियल नंबर का पार्ट नहीं है तो ये एक्चुअली में इंटरवल बन जाएगा 0 से 1 तक के, इंटरवल नहीं एक्चुअल में कह सकते सेट है जिसमें 1 1/2 1/3 1/4 करके लास्ट एलिमेंट 0 के अप्रोक्सीमेटली नियर है। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो 1 है ये इस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है, तो ये इस सेट का क्या हो गया, अपर बाउंड, और ये सेट को बिलोंग कर रहा है। ऑल अदर रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 भी सेट के क्या बन जाएंगे, अपर बाउंड, लेकिन वो सारे अपर बाउंड सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। तो अगर आपसे कोई एक मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछ ले इस सेट का एक ऐसा अपर बाउंड बताओ जो इसके सेट को बिलोंग कर रहा है, तो आंसर होगा 1। और अगर आपसे कहे कि ऐसा अपर बाउंड फाइंड आउट करो जो इस सेट को ही नहीं बिलोंग कर रहा, तो आप 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट में किस टाइप के नंबर्स है, -2 -3/2 -4/3, जनरल फॉर्म है -(n)-1/n। तो जरा देखिए पहला एलिमेंट था -2, फिर -3/2 -4/3 अप टू सो। अब मुझे देखना था कि ये एलिमेंट किस एलिमेंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो मैंने इस पर लिमिट लगा ली, दोनों से n कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई -1। यानी कि जो इनफाइनाइट पर वैल्यू आ रही है -1, इस एलिमेंट को सेट के एलिमेंट क्रॉस नहीं करेंगे।
सारे एलिमेंट -2 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन ये भी इंटरवल नहीं है क्योंकि हमने -2 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। बिल्कुल ये आपके थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें 0 और 1 के बीच में एलिमेंट्स थे, 1 इंक्लूडेड था, और यहाँ पर -2 और 1 के बीच के एलिमेंट है जिसमें -2 तो इंक्लूडेड है, 1 नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो -1 है ये आपका अपर बाउंड हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, लेकिन ये एलिमेंट तब आ रहा है जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये एलिमेंट आपका सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अभी आपने देखा था, अपर साइड से बाउंडेड ही नहीं हो रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी बाउंडेड नहीं है, रैशनल्स भी और रियल्स भी। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड बिलो सेट। Let S be a non-empty subset of reals. अब बाउंडेड बिलो कब कहलाएगा? जब उसका एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए। जैसे डेफिनेशन अपर बाउंड की थी, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है लोअर बाउंड की। क्या है कि केवल नंबर आ जाए कि सेट के हर एलिमेंट से वो क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। लोअर बाउंड तभी बना ना कि लोअर साइड बाउंड्री बना दी उसने। बाउंड मतलब कि समझो कि बाउंड्री। अपर बाउंड था, जैसे कि मैं अब ये बात करूं कि मैंने सेट के सारे एलिमेंट्स ऐसे शो कर दिए। जब मैं अपर बाउंड कह रही थी तो मैं कहती कि अपर साइड एक बाउंड्री बना दे, सेट के सारे एलिमेंट या तो उससे छोटे हों या बराबर हों। अब क्योंकि हम अब लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँ कि लोअर साइड एक बाउंड्री बना दे कि सेट के बाकी सारे एलिमेंट उससे बड़े हों या बराबर हों। तो ऑल अदर रियल नंबर, और ये अगर आपका लोअर बाउंड है तो इससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी सब लोअर बाउंड्स होंगे। सिमिलरली देखो मैंने ऐसे ही शो करा, इस सेट के सारे एलिमेंट्स थे, K1 आपकी लोअर बाउंड्री है तो K2 भी आपकी क्या होगी, लोअर बाउंड्री। और जैसे अभी हमने अपर बाउंड के केस में कहा था कि अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी भी काउंटिंग कितनी होगी, इनफाइनाइट। लोअर बाउंड का भी सेट से बिलोंग करना कोई जरूरी नहीं है, वो बिलोंग कर भी सकता है और ना भी करे। कि जो आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड है वो बिलोंग कर भी सकता है सेट और नहीं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अनबाउंडेड बिलो सेट, कि नॉन एम्प्टी सबसेट S को अनबाउंडेड बिलो आप कब कहेंगे, कि आपके पास कोई भी उसका लोअर बाउंड नहीं आया, यानी कि आपके पास ऐसा कोई रियल नंबर के एग्जिस्ट नहीं करा जिससे सारे एलिमेंट्स क्या हो, बड़े हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अनबाउंडेड बिलो के। फर्स्ट एग्जांपल में सेट है आपका नेचुरल नंबर्स का, n की वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब जरा आप इस सेट को अगर देखते हैं तो जो 1 है वो आपका मिनिमम एलिमेंट या लोअर बाउंड है, क्योंकि हर एलिमेंट उससे या तो बड़ा है या उसके बराबर है। एक आपके पास लोअर बाउंड आ गया। एक लोअर बाउंड आ जाए तो ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1 आर आल्सो लोअर बाउंड्स। इसने कुछ नंबर्स मेंशन कर दिए। और अभी हमने बताया था कि सारे लोअर बाउंड सेट्स को बिलोंग करें ना करें कोई कंपल्सेशन नहीं होती, अगर बिलोंग करेगा भी तो एक ही लोअर बाउंड कर सकता है। नेक्स्ट सेट था आपका 1 1/2 1/3 अप टू सोन 1/n। मैंने अभी बताया था कि इस सेट में 1 से लेकर 0 के बीच के नंबर्स इंक्लूडेड हैं। किस फॉर्म के, 1/n फॉर्म के। n आपका नेचुरल नंबर है। तो अब अगर मैं इस सेट का लोअर बाउंड देखना चाहूं तो 0 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, इसलिए 0 आपका क्या बन गया, लोअर बाउंड। और 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स है वो भी सारे क्या बन गए, लोअर बाउंड। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो 0 है यहाँ सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। किसी भी सेट में रियल लाइन पर जब हम बात कर रहे हैं तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके जो भी एलिमेंट आएगा वो कभी भी सेट ऑफ रियल नंबर या उसके सबसेट को बिलोंग नहीं करेगा। सेट ऑफ इंटीजर्स आपको भी याद होगा, -1 -2 अप टू सोन जा रहे थे तो वो नॉट बाउंडेड बिलो है। ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल्स भी बाउंडेड नॉट बाउंडेड बिलो है, सेट ऑफ रियल। अब बाउंडेड सेट क्या हो गया, ये अबव दो डेफिनेशंस का कॉम्बिनेशन है कि जो सेट बाउंडेड अबव भी हो और बिलो भी हो
उस सेट को आप क्या कहते हैं, बाउंडेड। तो देखो मैंने ये सेट के एलिमेंट्स थे कि सेट के पास एक अपर बाउंड भी आ गया, सेट के पास एक लोअर बाउंड भी आ गया, मतलब दोनों तरफ से बाउंड हो गया वो सेट कि दो एक ऐसा एलिमेंट आ गया K1 और K2 कि सेट के सारे एलिमेंट उन दोनों के बीच में ही लाई कर रहे हैं। K1 आपका लोअर बाउंड है, K2 आपका अपर बाउंड है। अगर ऐसे बाउंड्स एग्जिस्ट कर जाएं तो सेट को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट। ऑन द रियल लाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट लाइंग बिटवीन K1 एंड K2। अनबाउंडेड कौन सा हो गया सेट कि या तो दोनों ही बाउंड एग्जिस्ट ना करें या दोनों में से एक बाउंड एग्जिस्ट ना करे। तो क्या कह रहे हैं, आइदर या तो एस अनबाउंडेड अबव हो या अनबाउंडेड बिलो हो या दोनों ही साइड से अनबाउंडेड हो। या तो अपर बाउंड ना आए तो आपका अनबाउंडेड हो गया, लोअर बाउंड ना आए तो भी अनबाउंडेड होगा, दोनों बाउंड्स नहीं आए तो भी क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं। एस सेट है 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर्स, तो क्लियरली विजिबल है कि आपका बाउंडेड सेट है। 20 आपका अपर बाउंड हो गया और 1 आपका लोअर बाउंड हो गया। 1 -2 -3 -4 19 -20। अब जरा इसको ध्यान से देखें तो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, -20, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है आपका 19। अब यहाँ पर थोड़ी सी ना मेंबर्स का ऑर्डर चेंज कर रखा है तो आपको से थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो आपने केयरफुली देखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट है -20, सबसे बड़ा एलिमेंट है 19। तो 19 हो गया आपका अपर बाउंड, -20 हो गया आपका लोअर बाउंड, और ये सेट आपका कैसा हो गया, बाउंडेड। अब क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो बाउंडेड सेट है। क्यों, क्योंकि सारे क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट जिसमें ए और बी भी इंक्लूडेड है। तो ए और बी क्या वर्क करेंगे एज ए बाउंड, ए लोअर बाउंड और बी अपर बाउंड। सिमिलरली ओपन इंटरवल भी बाउंडेड सेट है क्योंकि इसमें भी आपके, क्योंकि बाउंड्स के लिए ये तो कंडीशन नहीं है ना, अभी मैंने बताया था कि वो सेट को बिलोंग ही करने चाहिए। तो ये ए जो है वो आपका लोअर बाउंड और बी आपका अपर बाउंड, और सारे एलिमेंट क्योंकि इन्हीं के बीच में है तो ये सेट भी आपका कैसा सेट है, बाउंडेड। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखिए, ये लोअर साइड से तो बाउंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका 1 लोअर बाउंड है, लेकिन ये अपर साइड से बाउंड नहीं हो रहा है, तो ये आपका अनबाउंडेड सेट है क्योंकि इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो दोनों ही साइड से बाउंड नहीं हो रहा, इसलिए वो क्या है, अनबाउंडेड सेट है, क्योंकि ना तो इसका कोई अपर बाउंड है और ना ही कोई लोअर बाउंड है। ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल और रियल्स भी कैसे सेट हैं आपके, अनबाउंडेड सेट। अब ये कुछ सिंपल सा एक रिजल्ट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि अगर कोई सेट बाउंडेड है, मैंने बाउंडेड है इसका मतलब उसके दो बाउंड्स हैं, तो उसका सबसेट ले लूं कोई भी, उसका एक छोटा पार्ट ले लिया, ये तो था आपका सेट। अब मैंने उसका एक पार्ट ले लिया तो ये बाउंड तो उसके लिए भी काम करेंगे ना। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच हैं तो उस एलिमेंट्स के सेट का एक छोटा हिस्सा भी ले लीजिए तो वो भी उन्हीं दोनों एलिमेंट्स के बीच में होंगे, तो सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट हमेशा बाउंडेड होता है। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका बाउंड हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्यों, फाइनाइट है तो एक लिमिट आ जाएगी ना कि उस लिमिट से आगे या उससे कम एलिमेंट्स है ही नहीं, तभी आप उसे फाइनाइट कह सकते हैं। तो लिमिट अगर आ गई तो सेट कैसा बन गया आपका, बाउंडेड सेट। थैंक यू।